नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। लगता है कि ये कोरोना ने जो लॉकडाउन दिया उसके नेगेटिव ही नहीं बल्कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, यानी कि कुछ अच्छे बदलाव भी आए हैं। अब वातावरण में काफ़ी पहले की अपेक्षा अंतर है। हवा ताज़ी महसूस होती है, नए नए पेड़ पौधे निकल आए हैं, पुराने पेड़ पौधे काफ़ी बड़े और घने दिखाई दे रहे हैं। बहुत तरह की चिड़ियाँ दिखाई देती हैं। घर से निकलो तो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, तितलियाँ दिखाई देती हैं, केचुए बढ़े हुए दिखते हैं, मेंढक जो कि गायब हो चले थे उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो यह अंतर तो बड़ा दिखता है बहुत सी जगहों पर, लेकिन कार्निवोर यानी मांसाहारी जीव जैसे चीता, टाइगर इत्यादि भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ी खतरनाक बात है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि जानवरों को भी आज़ादी का एहसास हो रहा है, जबकि मनुष्य अपने घरों में कैद रहा। तो मनुष्य के कैद होने का फ़ायदा उठा करके बहुत से जीव जंतु काफ़ी प्रसन्न हुए और अपने अपने बंद हैबिटेट से निकल आए। इसके पहले मनुष्य खुलेआम घूमता था और जानवर छोटे छोटे जंगलों में कैद रहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हवा अच्छी पाने के कारण भी और आदमी की दखलंदाजी जो कि काफ़ी बढ़ी हुई थी, बड़ी बेरोक-टोक थी, वह भी कम हुई है। इसलिए बहुत तरह के पशु पक्षी परिंदे सभी दिख रहे हैं। तालाबों में भी एकदम से एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का राज हो गया। आदमी उन्हें मारने या पकड़ने निकला नहीं, तालाब को पॉल्यूट नहीं कर पाया, नदियों को गंदा नहीं कर पाया, उनमें पॉलीथीन का कचरा जा नहीं पाया। इस कारण सफाई रही और जो भी न्यूट्रिशस एलिमेंट्स थे हवा में, मिट्टी में, पानी में, वे मनुष्य को छोड़ बाकी जीव जंतुओं को मिलते रहे। इसलिए सारे जीव जंतु में काफ़ी प्रसन्नतापूर्ण बढ़त दिखाई दे रही है। इसका कारण ये भी होगा कि पानी में ऑक्सीजन बढ़ा होगा, हवा में ऑक्सीजन बढ़ा होगा, क्योंकि आदमी वहाँ नहीं था, गाड़ियाँ वहाँ नहीं थीं, धुआं वहाँ नहीं था जो कि इस ऑक्सीजन को कम कर देता है। पोल्यूशन करने वाली, प्रदूषण फैलाने वाली गैसें वहाँ नहीं थी, जिस कारण जानवरों में काफ़ी प्रसन्नता व्याप्त हुई और वे फैले, वे काफ़ी संख्या में बढ़े, सड़कों पर भी आए और बस्तियों में भी देखे जाने लगे। बहुत से शहरों में तो सड़कों पर नील गाय देखी गई। ये भी एक बड़ी घटना थी। नील गाय तो बहुत ही दुर्लभ हो चली थी, वो भी दिख रही है। सारे जानवर स्वच्छंद घूमने लगे। तो लॉकडाउन ने आदमी को बंद किया और जानवरों को स्वतंत्रता दी। तो उन सब के लिए बड़ी पर्यावरण की दृष्टि से ये एक उछाल है, ये एक सुधार का संकेत है कि मनुष्य अगर स्वयं को एक सीमित करे और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर चले, थोड़ा प्रदूषण कम करे और अपनी ज़रूरतों को सीमित करे और वातावरण में धुआं ना फैलाए या कम फैलाए, तो उसका असर प्रकृति को मिलेगा और ले दे करके इससे आदमी भी लाभान्वित होगा। क्योंकि स्वच्छ हवा तो उसे भी चाहिए ना, स्वच्छ पानी तो उसे भी चाहिए, फ्रेश या ताज़ा तरीन वातावरण उसे भी चाहिए, धूप उसे भी चाहिए, प्रकृति के सुंदर मनोरम दृश्य उसे भी चाहिए। जो प्रकृति के दृश्यों को देखने के लिए काफ़ी दूर तक लोग जाते थे सैर सपाटे पर, अब वह घर के आसपास पड़ोस कहीं भी दिख रहा है। आप तितलियों को अपने घर के आसपास ही देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और एक तरह से ये ट्रायल है, एक ट्रायल है जो कि ये कह रहा है कि भविष्य में ये कभी किया जा सकता है। अगर साल में एक आध महीने यही ट्रायल रखा जाए बतौर एक्सपेरिमेंट, तो इसका फ़ायदा मनुष्य को मिलेगा और वातावरण में इतना बिगाड़ नहीं हो पाएगा। सारे देशों को ज़रा सोचना चाहिए कि क्या प्रकृति को भी साल में एक आध महीने की छुट्टी दी जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।